हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चंद्रा सर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है सीखने के लिए अगर कुछ चाहते हो। अच्छा, केमिस्ट्री में मैंने पहले भी बताया था दैट इज़ वेरी इजी टू स्कोर 90+। बहुत इजी है। और ऑर्गेनिक में तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप कंटिन्यूसली टाइम टू टाइम इसको चेक करते रहो, देखते रहो। और रिवीजन इज़ वेरी मस्ट। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो पॉसिबिलिटी कम है। तो देखो, हम शुरू करते हैं चैप्टर्स के लिए। कल जो लास्ट क्लासेस में वी हैव टू टॉक टू यू अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। उसकी कुछ रिएक्शंस हमने पढ़ी थी, 8 रिएक्शंस कल स्टडी की थी हमने, लास्ट क्लासेस में स्टडी की थी। टुडे वी डिस्कस द एलिमिनेशन रिएक्शन। ये सेकेंड टाइप की रिएक्शंस है। सेकेंड टाइप की रिएक्शन है ये एलिमिनेशन रिएक्शंस। अब एलिमिनेशन रिएक्शंस को दूसरे नाम से भी जाना जाता है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। क्या कहते हैं? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन भी इसको कहते हैं, राइट। ठीक है। अब अच्छा, क्या होता है इसमें? एलिमिनेट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ये समझना होगा कि एलिमिनेशन का मतलब क्या है। एलिमिनेशन का मतलब होता है बाहर निकलना। कोई चीज है उसमें से बाहर चली जाए, एलिमिनेट का मतलब हो गया बाहर निकलना। तो यहां से क्या बाहर जाएगा? देखो, अब व्हेन इसमें कहता है व्हेन हैलो अल्केन्स विद अल्फा हाइड्रोजन एटम इज ट्रीटेड विद अल्कोहल सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, there is elimination of hydrogen atom from beta carbon and a halogen atom from the alpha carbon atom। बहुत इजी है। अब देखो क्या है ये अल्फा बीटा कार्बन, और ये अल्फा बीटा क्या होता है? सपोज कर लीजिए, एक एग्जांपल के थ्रू हम ले लेते हैं। सपोज करिए ये C2C और C। अगर मान लीजिए कार्बन, ये हैलोजन है, क्लोरीन यहाँ लगा हुआ है, और इसके पास ये हाइड्रोजन है, इसके पास ये हाइड्रोजन है, इसके पास भी ये हाइड्रोजन होगा, इसके पास भी हाइड्रोजन ही होगा। अब जिसके पास हैलोजन ग्रुप एड है, हैलोजन ग्रुप ये हो गया, तो ये कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा। इसके पास वाला ये बीटा कार्बन कहलाएगा और ये बीटा कार्बन कहलाएगा। तो ये भी बीटा कार्बन हो गया, ये भी बीटा कार्बन हो गया। तो बीटा पे, जो बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा ये होगा और ये होगा, ठीक है। यहाँ भी ये हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ जो कह रहा है वो कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा? ये वाले कोई हाइड्रोजन निकलेंगे, राइट। ठीक है। दूसरा समझ गए होंगे। फिलहाल अल्फा और बीटा समझ गए होंगे, अल्फा का कौन सा होगा और बीटा कौन सा होगा, ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक। अब क्या करते हैं, इसको दूसरी चीज और अब कहता है। दूसरा क्या कहता है? एज ए रिजल्ट एन एल्केन इज फॉर्म एज ए प्रोडक्ट, इट इज ऑफन कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट जो है क्या बनता है? एल्कीन बनता है। क्या बनता है बेटा? एल्कीन बनेगा। एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड वाला, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड वाला प्रोडक्ट बनेगा आपका। और इसको क्या कहते हैं? जो रिएक्शन है ये एलिमिनेशन को, दैट इज मोस्टली कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन इसको कहेंगे, राइट। अब देखिएगा, रिएक्शन को समझते हैं पहले। देखिए यहां पर है आपके पास CH3, ऐसे ना लिखें, थोड़ा और अच्छे से लिखें, रिएक्शन समझ में आ जाए। यहाँ बेटा क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, यहाँ ये हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया।
अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। कहता है हीटेड विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो प्लस क्या हो जाएगा? KOH के साथ में रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। और कैसा KOH होना चाहिए? एल्कोहलिक होना चाहिए। और क्या कर देंगे बेटा, रिएक्शन में ये जब भी कभी चिन्ह लगा हो तो इसका मतलब क्या होता है? हीट कर दी गई, यहाँ पे हीट किया गया है, ठीक है ना। तो अल्कोहलिक KOH हो गया। इतना क्लियर आई बात समझ में? और क्या कहता है यहाँ से, ये तो आपका जो क्लोरीन हो गया, ये हैलोजन हो गया, ये आपका अल्फा से, यहाँ लिखता है ना अल्फा कार्बन से कौन निकलेगा? हैलोजन निकलेगा, ये क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और बीटा कार्बन से, जो बीटा कार्बन है वहां से हाइड्रोजन आइटम निकलेगा। अब बेटा ये जो है ये तो अल्फा हो गया और ये बीटा होगा इसके लिए, राइट। क्योंकि जिसपे हैलोजन है वो अल्फा कार्बन कहलाएगा और उसके आस पास वाले जितने भी कार्बन है वो बीटा कार्बन कहलाएंगे। क्लियर हो गई बात? तो यहां से क्या होगा? यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, तो हाइड्रोजन यहां से निकल गया, क्लोरीन यहां से निकल गया। जब दोनों यहां से एक एक बॉन्ड कम हो गया तो क्या बचा बेटा? देखो यहां पर एक तो CH3 बचा, ये 3 हाइड्रोजन बचे, यहां पर एक हाइड्रोजन बचा, क्या बच गया? CH, और ये डबल बॉन्ड हो गया। फिर यहां पर CH2, हाइड्रोजन के कितने बचे? CH2, राइट। तो ये क्या बन गया? ये प्रोपीन बन गया बेटा। क्या बन गया? प्रोपीन, ठीक है। वही कहता है कि अल्कीन इज फॉर्म। क्लियर बात हो गई, राइट। अब कहता है कि यहां पर इस रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। अच्छा, दूसरा क्या बना यहां पर? प्लस HCl बन गया, राइट। रिएक्शन क्लियर हो गई, समझ में आ गई होगी। अब इस रिएक्शन के लिए एक क्या है, एक और है। आप कहोगे कि सर इसमें तो दो एक ही है, आपने जो पहले एग्जाम्पल दिया था उसमें 2 बीटा कार्बन थे, तो उसमें क्या कंडीशन होगी? उसके लिए एक साइंटिस्ट थे सैटजेप ने एक रूल दिया जिसको सैटजेप रूल कहते हैं, उसको जरा पढ़ेंगे हम, ठीक है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? देखिए सैटजेप रूल क्या कहता है? इन केस हाइड्रोजन आइटम्स प्रेजेंट एट 2 डिफरेंट बीटा पोजीशन, 2 बीटा पोजीशन पे अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो देन हाइड्रोजन आइटम इज एलिमिनेट फ्रॉम दैट कार्बन विच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स। जिसमें लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स होंगे वहां से निकलेगा। अब कैसे निकलेगा चलो देखते हैं, एक एग्जांपल कर लेते हैं। ये बेटा आपका CH3 हो गया, यहां पर क्या हो गया? CH2 हो गया, यहां पर आपका CH हो गया और ये आपका Cl हो गया, यहां पर हो गया आपका CH3, राइट। इसकी भी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? वही कराएंगे, KOH के साथ में कराएंगे। कैसा होना चाहिए? ये अल्कोहलिक होना चाहिए। और क्या करा देंगे बेटा? हीट करा देंगे इसको। क्लियर? अब क्या होगा यहाँ पर? यहाँ क्या कहता है कि यहाँ एक तो बीटा कार्बन ये हो गया, एक बीटा ये हो गया, 2 बीटा है। अब हाइड्रोजन सेल कहां से निकलेगा? तो उसके लिए सैटजेप रूल कहता है कि इन केस हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट है 2 डिफरेंट पोजीशन पे है, प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन आइटम इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द कार्बन विच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम। अब देखो ये कार्बन है, इसमें कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स है? 3, इसमें है 2, तो लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन कौन सा रखता है? ये वाला रखता है। तो हाइड्रोजन कहां से निकलेगा? तो इस वाले का हाइड्रोजन निकलेगा और यहां से क्लोरीन जाएगा। तो राइट क्या बन जाएगा बेटा? देखो
ये बन जाएगा CH3 और ये यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचेगा, एक हाइड्रोजन निकल गया तो एक हाइड्रोजन बचा CH हो गया और इधर आपका क्या बचा, यहां पर क्या था CH ऑलरेडी था, क्लोरीन निकल गया तो यहां CH हो गया और इधर क्या बच गया आपका CH3। तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया ब्यूट-2-ईन बन गया आपका, राइट, ब्यूट-2-ईन बन गया। प्लस क्या निकलेगा, प्लस आपका HCl बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि सेट-जेप रूल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक कुछ बुक्स में कुछ जगह पर एक और बनेगा कि साहब ये नहीं, ये मेजर में निकलेगा, ये जो बनेगा ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन दूसरा भी प्रोडक्ट बनेगा, वो कौन सा निकलेगा, यहाँ पे H3 से भी निकल सकता है। तो दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है इसमें, CH3 CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या हो गया बेटा, इसको आप सीधे नाम ब्यूटीन लिख सकते हो। क्या नाम लिख सकते हो, ब्यूटीन लिख सकते हो इसको, या ब्यूट-1-ईन भी लिख सकते हो, राइट। ये समझ में आ गया, क्लियर बात हो गई। इसमें दो प्रोडक्ट बने, एक प्रोडक्ट ये बन सकता है और दूसरा ये बन सकता है, ठीक है। ये वाला प्रोडक्ट जो है ये कैसा होगा, दैट प्रोडक्ट विल बी मेजर और दैट प्रोडक्ट विल बी माइनर। कैसा होगा बेटा, माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अब इसमें एक कहानी और है, वो कहानी कौन सी है, इसको जो कहते हैं, इस वाले प्रोडक्ट को, इसको कहेंगे किसने दिया था, ये सेट-जेप, सेट-जेप प्रोडक्ट कहते हैं इसको, लिए सॉरी, इसको सेट-जेप प्रोडक्ट कहते हैं। जो मेजर बनेगा वो सेट-जेप प्रोडक्ट कहते हैं। दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोजेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट। समझ गए होंगे। तो ये आपकी बीटा एलिमिनेशन का सिस्टम था, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे क्या चीज, रिएक्शन विद मेटल्स की बात करेंगे, ठीक है, क्लियर।